सोलो लॉन्ग राइड और साथ में 100+ किलोमीटर्स के 2 ट्रैक होने वाले हैं। अलकनंदा और भागीरथी का मेल हो रहा है, संगम देव प्रयाग का। तो ये आपको दिखा दिया धारी देवी जी का टेंपल। भाई शानदार व्यू है, सारे पहाड़ों की पूरी श्रृंखला। हर हर महादेव। एक नए सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपने 5 केदारों में से जो मेरे 3 केदार रहते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। साथ में ये होने वाली है लॉन्ग राइड, क्योंकि मैं सोलो ही कर रहा हूँ। तो ये सोलो लॉन्ग राइड और साथ में 100+ किलोमीटर्स के 2 ट्रैक होने वाले हैं, जो कि है मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ जी, और साथ में होगा तीसरा कल्पेश्वर महादेव। तो ये ट्रैक भी हो जाएंगे और साथ में लॉन्ग राइड भी। तो मैं निकल रहा हूँ, बस सुबह के बज गए 6, निकलने की तैयारी है, ऑल डन। तो मिलते हैं आपसे सफ़र पर। तो जी ये हो चुकी है सफ़र की शुरुआत। आप देख सकते हैं अभी सनराइज़ नहीं हुआ, कैसे लालिमा छाई हुई है। और हम पहले अम्बाला पहुँचेंगे, अम्बाला होते हुए पहुँचेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर ऊखीमठ, और वहाँ से जाएंगे रांसी, जहाँ से हुआ कल मध्य महेश्वर का ट्रैक। तो अभी तो ये हाईवे रहने वाला है, तो ज़्यादा तो मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं इस पे हाईवे पे हरिद्वार तक। तो बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो दिखाएंगे, वरना आपसे मिलेंगे हरिद्वार पहुंच के। तो जी ये फाइनली पहुंच गए हैं हरिद्वार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे सीधा ऋषिकेश। एक ब्रेक लूँगा क्योंकि 100 किलोमीटर हो गया। मैं हर 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले रहा हूँ। पहले एक ब्रेक ली थी, अब फिर 100 किलोमीटर हो गए हैं। ये थोड़ा सा आगे निकल के जगह देख के फिर यहाँ पेट्रोल पंप पे फिल करवाएंगे साथ में, और वहीं ले लेंगे और एक ब्रेक लेंगे। फिर सीधा ऋषिकेश निकल के आगे लंच तो कहीं आगे करूँगा, ऋषिकेश से ऊपर जाकर कहीं। तो बस आपको दिखा दिया, हरिद्वार में एंट्री होगी है। अब बस यहाँ पे 10 मिनट की कहीं ब्रेक लेंगे और फिर निकलेंगे आगे। आगे 1-2 पॉइंट आएंगे, एक जो संगम आएगा वहाँ पर प्रयाग पर, और एक धारी देवी टेंपल पर आपको दिखाएंगे, वरना सीधा फिर ऊखीमठ पहुँचेंगे। तो जी हमारे साथ साथ चल रही है, हमारे लेफ़्ट साइड पे गंगा जी, पूरे घाट बने हुए हैं, और हम निकल रहे हैं सीधा ऋषिकेश की तरफ। और हम तो जा ही रहे हैं ऊपर, जहाँ से गंगा जी आ रही हैं ऊपर ही जा रहे हैं। देव प्रयाग पर भी जाएंगे, और ऊपर प्रयाग से ऊपर भी हम तो जा रहे हैं। तो बाकी ये गंगा बह रहे हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे, सारे गंगा जी चल रही है, घाट ही घाट बने हुए हैं। और बस अब निकल रहे हैं आगे। कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं आ रहा, पेट्रोल पम्प कोई मेरे हैंड पर दूसरी साइड है, काफ़ी टर्न है, मैं वही देख रहा हूँ, वहीं ब्रेक लूँगा। देखते हैं कहाँ पर आता है, और फिर सीधा निकल जाएंगे ऋषिकेश पार करते हुए ऊपर, क्योंकि ऋषिकेश के बाद से ही चढ़ाई शुरू हो जाएगी। बस फिर तो स्लो ही जाएगी, अभी तक जितना खींचना था खींच लिया, उसके बाद तो फिर अपनी स्पेस से ही जाएगी। तो ऋषिकेश यहाँ से अभी 25-26 किलोमीटर। तो जी ये पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश की भीड़ भाड़ में से निकल रहे हैं। पीछे इतना टाइम नहीं लगा, पर हरिद्वार पार करके ऋषिकेश पार करने में 1 घंटा लग गया है। 30 किलोमीटर से 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। हरिद्वार ही नहीं पार हो रहा था, उसके बाद अब ऋषिकेश ही नहीं, क्योंकि इतना भीड़ और ट्रैफिक है। ऋषिकेश तो, हरिद्वार तो फिर थोड़ा वेट बढ़ा दी सड़कों की। यहाँ तो ऋषिकेश की तो सड़कें भी पतली हैं। अभी तो कोई पीक सीज़न भी नहीं, ऑफ सीज़न हो चुका है, तो भी ट्रैफिक है इतना। और 1-1.5 घंटा लग जाता आपको हरिद्वार घुसने से लेके ऋषिकेश पार करने तक, दोनों तरफ से। तो बस अब देख रहे हैं, करते हैं पार कुछ संगम पर। तो देखते हैं यहाँ पर कहीं जगह मिलती है तो लगाकर हर बार, क्योंकि बस पर आए हैं तो गए नहीं नीचे, या नीचे तो आज भी नहीं जा रहा पहले, पर वीडियो बना देते हैं। वो देखिए, वीडियो तो पहले भी बनाई हुई है खैर। वो हो रहा संगम, अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं, और ये संगम हो रहा। ये हम देव प्रयाग पर पहुंच गए। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कहीं लगाकर कुछ शॉट वगैरह बन जाए। अभी तक तो राइड ही कर रहा हूँ,
अब कोशिश करते हैं कि एक आधा शॉट मिल जाए बढ़िया सा, और देखते हैं। बाकी वो नीचे आपको दिख रहा है संगम, नीचे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि नीचे जाने के लिए काफ़ी उतरना पड़ता है, और ऊपर से वो वहाँ से पूरा उतरना पड़ेगा, उतर के आना पड़ेगा। तो ये तो नहीं, आज मेरे को अभी आगे भी जाना है और फिर वहाँ जाके जगह भी देखनी है रहने की। वैसे तो ऑफ सीज़न चल रहा पर फिर भी कुछ नहीं पता लगता। तो ये है, बाकी ये अलकनंदा और भागीरथी का मेल हो रहा है, संगम देव प्रयाग का। और कई संगम है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, यहाँ पर ही उत्तराखंड में। इसके आगे आगे सीधा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग तो आएगा, बाकी वाले मैंने आपको दिखाए हुए हैं पिछले ब्लॉग में, पर इस बार नहीं होंगे। तो जी चल पड़े हैं, अब यहाँ से चल रहे हैं। रेस्ट भी हो गया और थोड़ी सी वीडियो भी बना ली, एक आधा शॉट भी बना लिया, कोशिश की है। तो यहाँ से चल रहे हैं आगे। धारी देवी टेम्पल आएगा, वहाँ पर रुकूंगा, देखूंगा भीड़ ना हुई तो फिर अंदर जाऊंगा, वरना बाहर से माथा टेकूंगा। उसका जाकर बताते हैं। और अब चल रहे हैं यहाँ से क्योंकि टाइम भी हो रहा है और मुझे पहुँचना भी है, जाकर जगह भी देखनी है। क्योंकि सोलो ही है, अकेले में रहते ही है, साथ में कोई और रहता कहीं भी रुक जाएंगे। सोलो में होता है कि जाकर देख लो, सब कुछ आपको ही करना है। फिर कल का भी देखना है कहाँ से ट्रैक शुरू होगा, कहाँ तक आज जा पा रही है, क्योंकि अभी मैप तो दिखा नहीं रहा। वैसे मधमेश्वर का ट्रैक रांसी विले से शुरू होता है। मेरे साथ कोई गया हुआ है, वो भी कह रहा था कि रांसी से ही गए थे, पर अब मैप में नहीं दिखा रहा है। वैसे तो मैंने जितना पढ़ा, रिसर्च किया, उसके हिसाब से तो रांसी तक जाएगी बाइक पर। देखते हैं, मैप तो ऊखीमठ ही दिखा रहा है, उसके बाद देखते हैं आगे। और ऊखीमठ में भी यहाँ से 3 घंटे लगेंगे, 5 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो वही है, फिर इवनिंग हो जाती है, जाके बल्ले कुछ लोकेशन ले लें। क्योंकि ये देवप्रयाग का छोटा सा टाउन है। और देख सकते कितना शानदार व्यू आया काफ़ी देर के बाद। पूरा नीचे गंगा बह रही है खुला, और पीछे सारी वैली। बस अब आगे व्यू आएंगे, अभी तो नहीं, कल ज़्यादा आएंगे। कल नहीं, परसों, कल तो आएंगे क्योंकि ट्रैक करेंगे। वो तो खूबसूरत बुग्यालों में से होकर जाएगा। और बाकी परसों जाएंगे उधर को, वो भी व्यू अच्छे हैं। रुद्रनाथ जी वाले, कल्पेश्वर वाला वो एरिया भी अच्छा है। धारी देवी को इस 4 धाम पूरी वैली का, पूरे रीजन का रक्षक माना जाता है। तो इसको हटाने की कोशिश भी की थी तो फिर बड़ा नुकसान हुआ था। और ये खुद स्थापित है, इनकी सच्ची कहानी है, ये यहाँ पर खुद स्थापित है। और कहानी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगी। मैं ऐसे ही खाम में बनूँगा कि मैंने भी पढ़ी है, सुनी है। अब मैं ज़्यादा ज्ञानी बनूँ तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। पर ये है, देखिए नीचे मंदिर बना हुआ, अभी तो बोट भी चलने लग पड़ी यहाँ पर। ये है जी नीचे धारी देवी टेम्पल, ये देखिए। तो इसके लिए भी काफ़ी नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। एक तो नीचे भी उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ पर जाना। आज भीड़ तो वैसे कम लग रही है, पर अभी मैं लेट हो रहा हूँ, काफ़ी है वहाँ से पूरा उतर कर जाना। और देखिए वो उधर से आगे से पूरा उतरूँगा और जाऊँगा। बोटिंग वगैरह हो रही है नीचे, टेहरी वाला ये पानी सारा स्टोर है। बांध को रुका हुआ, इसको हटाने की कोशिश की थी बांध बनाने के चक्कर में, और उसके बाद जो यहाँ पर नुकसान हुआ उससे पता लग गया। फिर आया कि इसको फिर वहाँ पर ही स्थापित करो, क्योंकि ये खुद स्थापित हुई थी इस जगह पर। और बस यहाँ से अब 1.5 घंटा लगेगा, और रहेगा 1.5 घंटा। और 3:30 हो रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी है। उसके बाद आगे भी देखना है, सर्च करना है कहाँ पे रुकना है, तो इस चक्कर में है। तो ये आपको दिखा दिया धारी देवी जी का टेम्पल। और अब यहाँ से मैं चलता हूँ आगे। बाकी आगे जो मंदिर का द्वार है वहाँ पर हॉर्न बजाकर माथा टेक कर निकलेंगे। यहाँ से भी वैसे तो माथा टेकती है। इन्हें इस पूरे वैली का रक्षक माना जाता है। तो पिछली बार भी केदार रह गए थे मेरे,
तो इस बार कृपा हो तो मेरे केदार अच्छे से हो जाएं। मैं बाकी आपने देख लिया, मैं सोलो ही राइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा जल्दी है, इसलिए मैं अभी धारी देवी टेंपल जा तो नहीं रहा। पर ये है कि अगर आती बार टाइम लगा मेरे को, कि उसी दिन मैं जैसे आज सीधा पहुँचा हूँ, उसी दिन वापसी भी करनी है, 5-6वां दिन हो जाए, 5वां दिन तो वापसी भी होगी उसी दिन सेम। तो अगर सही टाइम पे मैं वापस पहुँच गया और ऊपर से भीड़ भी ना हुई तो फिर देखेंगे, बाकी जो माता की इच्छा। वरना मैं बाहर से तो दर्शन कर ही हैं, और बाकी देखते हैं यात्रा अच्छी हो जाए, ट्रैक मेरा अच्छा हो जाए। सोलो है तो मुझे जल्दी पहुंच के फिर बुकिंग भी करनी है, तो बस इसलिए बस थोड़ा जल्दी है। ये चल रहे हैं अब आगे, रुक कर कह दिया अगर उस दिन आती बार टाइम हुआ, मैं सही टाइम पर वापसी हो रही हुई, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ भी सीधा पहुंचूंगा, ऐसे आज आया हूँ, तो सही टाइम पर वापसी हुई और अगर भीड़ ना आई तो फिर कोशिश करेंगे। बाकी आगे माता की इच्छा। बस ये यात्रा सारी मेरे ट्रैक और तीनों केदार जो रहते हैं हो जाए अच्छे से, यात्रा अच्छे से हो जाए, राइड अच्छे से हो जाए। तो अब आगे चल रहे हैं, अब आएगा रुद्रप्रयाग, 15 किलोमीटर रह गया, और उसके बाद फिर 40 किलोमीटर आगे ऊखीमठ, वहाँ जाके फिर देखते हैं, वहाँ से पूछेंगे जी। एक और ब्रेक ले लिए, वैसे तो 30 किलोमीटर रह गए पर भी 1 घंटा दिखा रहा, लेकिन अब बैठे बैठे बस हो गई है। मैं 100 किलोमीटर बाद ले रहा था ब्रेकें, पर किलोमीटर इतने नहीं थी, 400 की थी, 395 के करीब थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। मैं सुबह 6 बजे का राइड कर रहा हूँ और अभी 5-4:30 हो गए हैं, तो 1 घंटा और दिखा रहा है, तो 5:30 हो जाएंगे। तो भी मैं रुका हूँ भी, बीच में 2-3 जगह रेस्ट भी ली, 10 मिनट की लंच के लिए भी रुका, फिर धारी देवी देव प्रयाग पे भी 10-15 मिनट लग गए। तो बस अब थोड़ा सा बैठे बैठे बस हो गई थी, बैठा नहीं जा रहा था, और तो 1 घंटा रह गया। अब इसके बाद सीधा पहुँचूँगा ऊखीमठ, और फिर वहाँ पे जाके देखते हैं, पूछते हैं, और फिर वहाँ पे ढूंढेंगे आगे कहाँ पर जाना है। तो बस अब पहुँचने वाले हैं, आपको मिलते हैं आगे ऊखीमठ पे। केदारनाथ से कट के ऊखीमठ का है, चोपटा तुंगनाथ को भी इधर से आओ तो यही जाता है। क्या शानदार रूट लग रहा है, देखिए। एक तो ट्रैफिक नहीं है, सारा उधर केदारनाथ को चले जाता है, इधर होता भी तो उतरने वाला होता है। अभी इस टाइम कोई भी नहीं है, तो बाकी शानदार सा है। ये सारा लगे हुए हैं होम स्टे वगैरह, चोपटा तुंगनाथ वाले, एक आगे से भी है, एक इधर से भी है, और इधर से भी चले जाता तुंगनाथ को रास्ता। तो बिल्कुल वैली शांत है, इस टाइम कोई नहीं। और ये बस आने वाला है ऊखीमठ, 4 किलोमीटर रह गया। देखिए बीच बीच में कोई गाड़ी आती है, वरना कोई है ही नहीं। तो जी ये पहुंच गए हैं ऊखीमठ। ये जो ऊखीमठ का छोटा सा बाज़ार है, पीछे भी शहर है, इधर भी है, ये इधर से रास्ता जा रहा है। बोर्ड तो लगे हुए हैं, पूरा गेट बना हुआ है, मध्य महेश्वर में आपका स्वागत है, लेकिन मैप नहीं दिखा रहा है, और कह रहे हैं पूरी सड़क भी वहाँ तक जाती है, पर मैप में क्यों नहीं आ रहा है मुझे भी नहीं पता, मैप शो नहीं कर रहा है। मैं पूछ के ही जा रहा हूँ। अभी ऊखीमठ से भी 22 से 25 किलोमीटर है, और मैप तो दिखा नहीं रहा। उन्होंने बता दिया है सड़क कहीं नहीं मुड़नी, इसी सड़क पे जाओ, एंड हो जाएगी वहीं पर, रांसी तक जा रही है सड़क। तो बस अब चल पड़े हैं, 25 किलोमीटर, तो मतलब 1 घंटा भी और लगेगा, 6-6:30 के करीब हो जाएंगे, 7 बज जाएंगे। बाकी व्यू देखिए, क्या व्यू आ रहा है वैली का। वहाँ तो पहुँचते पहुँचते हो जाएगी, कल तो आपको शानदार दिखाएंगे, पर ये देखिए क्या व्यू आ रहा है, बड़ा ही शानदार व्यू है। सारे पहाड़ों की पूरी श्रृंखलाएँ दिख रही हैं, लाइन ही लाइन, और अंधेरा होने लग पड़ा है, बस लाल लाल हो रखा सारा आसमान, बीच में बादल, बीच में काले, पीछे पहाड़, बड़ा शानदार सा व्यू। मैंने कहा आपको भी दिखा दें, ये देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आज के ब्लॉग में ज़्यादा तो नहीं होंगे, पर आपको सफ़र दिखा दिया कितना लंबा। मैंने 390 किलोमीटर वो था, 395, और 25 ये 420 किलोमीटर्स, और पहले 11 घंटे थे, 1 घंटा और हो गया, तो 12 घंटे की लगातार राइड होगी।
12 घंटे राइड और 420 किलोमीटर। सुबह 6 बजे चला था, बीच में बस आधे घंटे के लिए लंच के लिए रुका था, वरना तो 10-10 मिनट की ब्रेक ही ली है। और अब अभी 6:45 हो गए हैं और 6:30 पहुँचूँगा, तो वही 12.5 घंटे की हो जाएगी राइड। और देखिए क्या ही शानदार रास्ता है जी, पतली सी सड़क है, टाइम चाहे ज़्यादा लग रहा है, और कितने शानदार खूबसूरत छोटे छोटे गाँव से निकल के जा रहा है। देखिए जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये है कि रात में थोड़ा मुश्किल है ये आना। तो पूरा जंगल है और ये सारा पता लग रहा है कि हम कल भी नेचर वाला शानदार ट्रैक होने वाला है। और वह तो उस पर फैसिलिटी कर दी हुई है काफ़ी, पर इतना भी नहीं है, मतलब है तो रॉ ट्रैक्स ही हैं, पर ये है कि निशानी वगैरह सब लगा दी हैं, थोड़ा सा रास्ता भी बना दिया हो कि जाने को। और बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है, शानदार सा, कितना पीसफुल है, ट्रैफिक है ही नहीं है। और देखिए ऐसा लग रहा है कि गलत तो नहीं जा रहे, पर एक ही रास्ता है, मैंने पूछ लिया कि एक ही रोड है बस, और ये सीधी रांसी तक ही एंड होगी जाके। सीढ़ी नुमा वो बना रखे हैं स्टेप वाले खेत, ताकि बारिश हो तो पानी टिके ना। और कहते छोटा सा गांव आ गया, फाटा कुछ फापटा करके लिखा हुआ था, और वो अभी भी काम कर रहे हैं खेतों में। बड़ा ही शानदार अनटच सा एरिया है और अनएक्सप्लोर सा। अभी तक दिन में सिर्फ भागम भगाई हो रही थी कि पहुंचना है, पर यहाँ आके अब दिल खुश हो गया। आगे देखते हैं, ट्रैक भी बढ़िया कराए भोलेनाथ, जो बोले की इच्छा। बाकी तो पर जितना यहाँ पर आके दिल खुश हो गया, और ऐसा ही बढ़िया राइड और ट्रैक हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है, ये रास्ता देख के तो और दिल खुश हो गया। जो सारा दिन की थकावट थी दूर होगी। महेश्वर टेम्पल 35 किलोमीटर है, रांसी भी 17 किलोमीटर रहता है, और सीधे ही बस जाना है। हो जा रहा रास्ता, मुझे लग रहा है ये कोई नया रूट बन रहा है, तो चल रहे हैं। पहले तो कहीं लिखा ही नहीं था, अब यहाँ पर लिखा है। तब ये रांसी 17, फिर उसके बाद आगे बाकी मधमेश्वर टेम्पल, तो वही 18 किलोमीटर है। वैसे तो उसमें मानते नहीं 18, क्योंकि ट्रैक कहते हैं छोटी बंटोली करके है 5 किलोमीटर जाके रांसी से, वो प्लेन सा ही रास्ता, थोड़ा उतराई थोड़ा प्लेन, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से कहते हैं ट्रैक का असली शुरू होता है। तो उसको मानते हैं ट्रैक, पर क्योंकि आपको चल के ही जाना है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वो हो जाता है 18 किलोमीटर। तो फाइनली पहुँच गए, 6:30 बजे जाकर चौपटा पहुँचे हैं, और आते ही मैंने रूम ले लिए। पहले ही मिल गया सबसे स्टार्टिंग में, जो लिखा होता है उन्होंने पहले ही पूछा जी, तो मैंने ले लिया। रूम भी साफ़ सुथरा, बिल्कुल उनका अपना ही घर है, बड़ा शानदार तो मतलब छोटा सा है। मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए होता है, लग्जरी से मतलब नहीं है, बड़ा छोटा सा और साफ़ सुथरा सा है। देखिए रंग बिरंगे सारा कमरा कर रखा है। बस नहा लेते हैं सुबह, क्योंकि नहाना फिर मुश्किल हो जाएगा। और जल्दी मैं 5:30 कह रहे रोशनी हो जाती है, तो 5:30-6 बजे के बीच में निकलूँगा, ताकि आराम से पहुँचे, शूट भी करें। उसके बाद ऊपर के बूढ़ा मधमेश्वर है, वहाँ भी चले जाएँ कल ही, वरना लोग जाते हैं एक दिन पहले बीच में रुकते हैं, उसके बाद अगले दिन पहुँचते हैं, फिर वहाँ से फिर रुकते हैं रात को, फिर उससे तीसरे दिन करके बूढ़ा मधमेश्वर फिर नीचे उतरते हैं। मैं कल ही पहुँचूँगा, कल बूढ़ा मधमेश्वर कर लेंगे और साथ में फिर आराम से बैठेंगे, इसलिए सुबह जल्दी निकलूँगा। हाँ जी, तो फाइनली खाना वाना हो गया है, नहा धो लिया, आप देख सकते हैं फ्रेशन अप होके भी काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। उसके बाद अब डिनर भी हो गया, तो बस अब 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में बैठूँगा, क्योंकि खाना भी खाया, तो आधा घंटा वेट करेंगे, उसके बाद सोने की तैयारी है। बाकी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी कोशिश है 5:30-6 बजे कर लेंगे, तो कह रहे हैं 6 से 7 घंटे में आप पहुंच जाओगे। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर मधमेश्वर के बूढ़ा मधमेश्वर वो भी चले जाऊंगा, और मैं तो थोड़ा शूट करते भी जाएंगे, क्योंकि ये बुग्याल है बड़ी शानदार से, तो टाइम लैप्स मिले तो वो भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए कल करते हैं, और आपको भी अपने साथ दिखाएंगे। यहाँ से बस 1 किलोमीटर है, तो मेरी कोशिश है सुबह जल्दी निकल जाए, और ब्रेकफास्ट रास्ते में ही करेंगे। बीच में आता है 6 किलोमीटर के बाद
एक जगह जहाँ पर मोस्टली लोग अगर दिन में आते तो वहाँ चले जाते हैं, तो वहीं जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे और सुबह 6 बजे के मैक्स टू मैक्स 6 बजे निकल जाएंगे। एंजॉय करते हुए जाऊँगा और आराम से जाऊँगा, ये भी नहीं जोर मारना क्योंकि रुदना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए मैं ये मक्खी आ गई है रूम में क्योंकि पहाड़ों में होता ही है लाइट के पास, तो रुदना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पर कोशिश करूँगा वो थोड़ा जोर लगे, इसलिए इसमें जोर नहीं मारूँगा ज़्यादा। तो बाकी आज आपने देख ही लिया, चंडीगढ़ से चले मोहाली से सीधा यहाँ आए हैं। 12.5-13 घंटों की राइड होगी और 425 मिला के 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर्स की राइड की। बीच में सिर्फ एक आधे घंटे की ब्रेक ली थी, वरना तो 10-10 मिनट की ब्रेक ही ली हैं, 5 मिनट 10 मिनट की 3-4 ब्रेक्स ली। तो बाकी अब सोने की तैयारी है और आज के ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। आपको मेरा ब्लॉग, मेरा राइड और ये आने वाला ट्रैक देखने में इंटरेस्ट हो, अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल मध्य महेश्वर के ट्रैक की शुरुआत के साथ। तब तक हर हर महादेव।